एक छोटे से शहर में एक बहुत प्यारी सी बच्ची रहती थी, नीना। नीना हर रोज सुबह जल्दी उठती, अपना स्कूल बैग तैयार करती और मुस्कुराते हुए स्कूल चली जाती। वह बहुत मेहनत करने वाली लड़की थी। क्लास में ध्यान से पढ़ती, समय पर होमवर्क करती और परीक्षाओं में अच्छे नंबर भी लाती थी। लेकिन फिर भी नीना खुश नहीं रहती थी। उसे लगता था कि जब तक उसे 100 में 100 नहीं मिलेंगे, वह सफल या समझदार नहीं मानी जाएगी। इसी वजह से वह अक्सर मायूस रहती, अपनी कॉपी को उदास नजरों से देखती और सोचती रहती कि शायद वह कभी परफेक्ट नहीं बन पाएगी। स्कूल में एक टीचर थीं, किरण मैम। सब बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हर बच्चे की भावना समझती थी और हमेशा मुस्कुराकर बात करती थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद किरण मैम ने देखा कि नीना चुपचाप बैठी अपनी कॉपी को देख रही है। उन्होंने पास आकर पूछा, नीना बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? नीना ने धीरे से कहा, मैम, मेरे 85 नंबर आए हैं। सब कहते हैं अच्छे हैं, पर मुझे 100 चाहिए थे। शायद मैं कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाऊंगी। किरण मैम ने उसकी बात गौर से सुनी। फिर उन्होंने नीना के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, नीना, क्या तुम्हें पता है दुनिया के सबसे सफल लोग किस वजह से सफल नहीं बने? नंबरों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन की वजह से। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। जब सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला मैच खेला था, तब उन्होंने 100 रन नहीं बनाए थे। लेकिन क्या लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। वे हर दिन प्रैक्टिस करते रहे और एक दिन वे दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बन गए। नीना धीरे धीरे उनकी बातें समझने लगी। किरण मैम फिर बोली, तुम 85 नंबर लाती हो, इसका मतलब है कि तुम समझदार हो और मेहनती हो। और अगर तुम सीखने में आनंद लो, अपनी कोशिश लगातार जारी रखो, तो तुम डॉक्टर बन सकती हो, टीचर बन सकती हो, वैज्ञानिक बन सकती हो, जो भी तुम बनना चाहो। नंबर सिर्फ कागज पर होते हैं, वे तुम्हारी असली कीमत नहीं बताते। ये बातें सीधे नीना के दिल में उतर गईं। उस दिन जब नीना घर जा रही थी, तो पहली बार उसने अपने नंबरों को लेकर खुद को बुरा महसूस नहीं किया। उसे समझ आ गया था कि वह पहले से ही काबिल है। अब उसे बस सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। खिड़की से बाहर देखते हुए नीना ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, मैं भले ही परफेक्ट न बन पाऊं, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी और वही मेरे लिए काफी है। उस दिन के बाद से नीना पढ़ाई का आनंद लेने लगी। वह अब नंबरों के पीछे नहीं भागती थी, बल्कि सीखने में खुशी ढूंढने लगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में आत्मविश्वास, खुशी और एक नई चमक आ गई। और इस तरह एक प्यारी टीचर की बातों ने नीना की पूरी सोच बदल दी और उसकी जिंदगी में मुस्कान वापस ला दी।